तेरी नजर का बनके निशाना मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, आज ज्योमेट्री में हम लाइन एंगल को पढ़ेंगे। कल ये वीडियो हमारा अधूरा रह गया था कुछ वजह से, कुछ कारणों से, तो यहां पर हम दोबारा से इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। आइए, इस वीडियो को देखने के बाद ज्योमेट्री में जो लाइन एंगल एक टॉपिक है, इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं छूटने वाला है। इतने अच्छे से हम आपको सिखा देंगे, समझा देंगे, आपके दिमाग में वो सारी बातें उतार देंगे। तो आइए, खासकर आज जितने भी प्रश्न हम लेके आए हैं सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, लेटेस्ट सवाल होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइन एंगल, रेखा एवं कोण। मैं आपको एक बात का यकीन दिला दूं कि आज पढ़ने के बाद आप दोबारा कहीं नहीं पढ़ेंगे, ये बात पक्का है। इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम जब अब चलेंगे तो हमारा पॉइंट है कि बिंदु। पॉइंट मैंने बोल दिया, वही पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु सिर्फ एक संकेत है। इस ऐसा वृत्त है, ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। यानी इसकी त्रिज्या जो है, ये ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य है। ये सिर्फ मात्र कल्पना है कि यहां कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से कोई व्यक्ति चला, यहां से कोई रेखाएं खींची गई, कोई किरणें खींची गई, यही है एक बिंदु। दोस्तों, ये बिंदु है और ऐसे जो आप खींचे, एक तरफ एरो दी, यहां से स्टार्ट हुआ, ये किरण है। इसको रे बोलते हैं इंग्लिश में, इसको किरण कहते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक बिंदु यहां से और एक बिंदु यहां, तो कोई भी रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब अंतिम बिंदु दूगो होता है। तो दो बिंदु से सिर्फ एक रेखा गुजरेगा, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। दो बिंदु से केवल एक रेखा गुजर सकती है, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। यह बात आप समझ गए। तो बिंदु आप समझ गए, यह बिंदु है जो ऐसी वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य है। रेखा क्या है भाई? रेखा ये समझिए, दोनों तरफ बढ़ सकती है। कोण, जब किसी बिंदु पर दो किरणें मिल रही हैं, यानी एक ही बिंदु से दो किरण चलती हैं, इनके बीच जो झुकाव पैदा होता है यही कोण है, और इसको थीटा से हम इंगित करते हैं। किरण मैंने बता दिया, किरण क्या है? तो किरण एक बिंदु से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ते चले जाए, यही किरण है। रेखाखंड क्या है? तो ये जो किरण है, इसमें आप ये कहिए कि यहां से यहां, मान लीजिए ए से लेकर बी तक, ए से बी तक यही रेखाखंड हो गया, यही रेखाखंड हो गया। यह सीमित है कि भाई यहां से यहां तक की लंबाई होगी, लेकिन रेखा की लंबाई अनंत हो सकती है, यह आगे बढ़ सकता है, ये पीछे। किरण में क्या है? यहां से स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, इधर नहीं बढ़ेगा, एक ही तरफ ये बढ़ेगा। ये किरण है, ये कोण है और ये रेखा है। कोण दो रेखा के बीच भी पैदा होगा, दो किरणों के बीच भी झुकाव जो होता है, ये कोण है। अब बात आ गई कोण की। तो बचपन में आपने पढ़ रखा है इन चीजों को। न्यून कोण किसको कहते हैं? वह कोण ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और वो 90 डिग्री से छोटा होगा, न्यून कोण कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, ऐसे अगर है तो ये 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, अगर ये झुकाव सिर्फ ऐसे है, मान लीजिए अगर ये कोण 50 डिग्री ही है सिर्फ, तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। न्यून कोण जो होता है वो थीटा, आप कह सकते हो, वो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा। कोई भी एंगल, चाहे वो 70, 75, 80, 85 कुछ भी होगा, 30, 45 कुछ भी होगा, वो सब न्यून कोण कहलाता है। मेरे दोस्त, समकोण के बारे में जान लीजिए। समकोण क्या होता है? एक पड़ी हो, एक खड़ी हो। यहां पर देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बनाया जी, 90 डिग्री का कोण, यही तो समकोण है। यानी समकोण जो होता है बाबू, समकोण किसको कहते हैं? समकोण कहलाता है 90 डिग्री का कोण। अब अधिक कोण किसको कहते हैं?
अधिक कोण 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। जैसे मान लीजिए आप यहां देखिए, ये तो 90 का कोण बना लेगा, लेकिन इसको और थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे, अब यहां पर क्या हो गया, ये 90 से ज्यादा हो गया, यानी ये 90 डिग्री से अधिक है। यहां पर जो थीटा होगा ये 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। ये थीटा का मान, ये थीटा का मान मान लीजिए मैंने 120 डिग्री लिख दिया, इसको आप कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आप इसको अधिक कोण कहेंगे, इसको अधिक कोण। यानी ये जो कोण होगा ना, जो अधिक कोण कहलाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए कि थीटा यानी कोई भी कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 से बड़ा 91, 92, 93 कुछ भी हो सकता है, 180 से पहले तक वो सब हो जाएगा आपका अधिक कोण। सरल कोण क्या होता है, सरल कोण, सरल कोण आप ऐसे समझिए, सरल कोण ऐसे समझिए, ये तो आप समझ गए। अब सरल कोण के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो सीधा कहिए कि एक किरण इधर चला, एक इधर चला, तो ये जो पैदा हुआ सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर, ये 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, और बृहत कोण, बृहत कोण, अच्छा सरल कोण या सीधा कोण उसी को कहते हैं। बृहत कोण क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 270 डिग्री से छोटा होता है, उसी को बृहत कोण कहते हैं। अब आपका है पूर्ण कोण, तब पूर्ण कोण किसको कहते हैं, 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे कोई वृत्त होता है और वृत्त के अंदर केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है, तब पूरा एक चक्र घड़ी का अगर सुई पूरा एक चक्र घूम जाए तो वो 360 डिग्री का कोण बना देता है। तो ये होता है, इसको पूर्ण कोण कहते हैं। इस बात को आप अगर समझ लिए हैं तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक बहुत ओरिजिनल चीज जानते हैं। तो बचपन में आपने पढ़ा था, मेन चीज यहां से शुरू होता है आपका समानांतर रेखा। बाबू समानांतर रेखा क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो एक दूसरे से कभी ना मिले, एक दूसरे से कभी ना मिले मेरे दोस्त, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकता, दोनों जा रहा है समान दूरी पर, समानांतर, समान अंतर। यानी यहां से यहां अगर 5 मीटर है तो यहां से यहां भी 5 मीटर होगा, और आगे भी बढ़ाएंगे तो ऐसा ही बढ़ेगा, टेढ़ा नहीं होगा। तो टेढ़ा नहीं होगा तो एक दूसरे को नहीं काट सकता। और मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे जा रही हो और एक रेखा ऐसे जा रही हो, तो आगे जब इसको बढ़ाएंगे, आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कहीं काट देगा। सीधे अगर इसको बढ़ाते हैं, सीधे इसको बढ़ाते तो काट दिया ना, तो इस समानांतर नहीं हुआ। बात है समझ में, ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। अब सुनिए, समानांतर रेखा को कोई भी एक तिर्यक रेखा काटे, ये दोनों को काटने वाली रेखा एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। इस तिर्यक रेखा जब काट दिया तो यहां पर कोण बन गया अलग अलग, कोण बन गया, देखिए यहां कोण बना, यहां कोण बना, यहां कोण बना, यहां कोण बना, 4 गो कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण बन गया ना। अब ये जो कोण बना इसका हम नंबर दे देते हैं। ये मान लीजिए 1, ये कोण नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, ये कोण हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण बन गया। अब इसमें क्या क्या निकल के आता है जान लीजिए, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, इसको जानने की जरूरत है। कौन एकांतर कोण होता है, कौन संगत कोण होता है, और सभी बराबर होते हैं। सुनिए, इस बात को समझिए कि इसमें जो संगत कोण होगा किसको कहेंगे वो सब हम बता देंगे अभी, आप घबराइए मत। संगत कोण बराबर होगा, बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। उसके बाद एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। और इतना ही नहीं, एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां पर समझिए,
इसमें कौन है संगत, कौन है एकांतर, कौन है शीर्षाभिमुख? संगत कोण का मतलब होता है आपके मम्मी पापा जिस दिन आपसे गुस्साते होंगे, जब आप बदमाशी करते होंगे तो कहते हैं कि जैसन अपने हैं ऐसन एकर दोस्त सब है, वैसने एकर संगहतिया है। यानी जहां बैठेगा एकर संगहतिया सब भी वहीं बैठता है। इसी को कहते हैं संगत कोण। यानी अगर इस चौक पर बैठेगा तो इकर दोस्तों वो सब चौके पर बैठता है, चौराहा पर बैठा चौराहे पर बैठता है, कॉलेज के गेट पर बैठेगा तो एकर दोस्तों सब कॉलेज के गेटे पर बैठता है। इस सब संगहतिया होता है। चोर के संगहतिया चोरे होता है, साध के संगहतिया साध। देखिए तो यहां त्रियक रेखा के इधर आइए 1 4 5 8, इधर जाइए 2 3 6 7। संगहतिया कौन होगा? इस लाइन के ऊपर में 1 बैठा है तो इस लाइन के ऊपर में 5 बैठा है, ये दोनों संगहतिया हो गया बाबू। इस लाइन के ऊपर में यहां 1 है तो इस लाइन के ऊपर में यहां 5 है। कोण 1 और 5 संगत कोण है। कोण 1 और 5 संगत कोण है। यानी संगत कोण कौन हो गया? कोण 1 बराबर होगा कोण 5। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा बाबू, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कोण 1 कोण 5। अब देखिए ये लाइन के मान लो ये डाल है, डाल के नीचे में 4 है तो इस डाल के नीचे में 8, 4 और 8 आपस में बराबर होगा। यानी कोण 4 बराबर होगा कोण 8। ये संगत कोण होने की वजह से। इतना ही नहीं, इधर भी देखिए इस लाइन के ऊपर में यहां 2 बैठा है, इस लाइन के ऊपर में यहां कौन बैठा है? 6। यानी 2 और 6 बराबर होगा। यानी कोण 2 बराबर होगा कोण 6 संगत कोण होने से। अब देखिए इस लाइन के नीचे में 3 है, इस लाइन के नीचे में 7 है, यानी 3 7 के बराबर होगा। कोण 3 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा। मतलब अगर यहां 50 डिग्री आएगा तो यहां भी 50 डिग्री होगा। 3 के मान 50 डिग्री तो कोण 7 भी 50 डिग्री होगा। ये खेल आप समझ गए? इसी को कहते हैं बाबू संगत कोण। संगत कोण इतने कोण होते हैं आपस में बराबर। अब आपको यहां का मान दे देगा 60 डिग्री, यहां का पूछ देगा या इसके बराबर भी होगा। तो अब क्या होता है? संगत कोण बराबर, एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण भी बराबर। एकांतर का कौन मतलब होता है? एकांतर का मतलब होता है एकांतर, वो भी तिरछा तिरछी। मान लीजिए ये 4 6 से मिलना चाह रहा है, लेकिन ये दुनिया ने इसके दीवार बना दिया है। कहता है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो प्यार और भी गहरा हुआ है। तो प्यार करने वाले को जब जब दुनिया तरपाएगी मोहब्बत बढ़ते जाएगी। ये कहता है कि तुम मेरे लिए मरोगे, हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे। यानी हम जो तुम जान दे सकते मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। तिरछे तिरछी बाबू। 4 5, 4 से 6 और 3 से 5, यानी 4 का एकांतर 6 होता है। इसी एक बाउंड्री का अंतर है इसको मिलने के लिए। 4 का 6, कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। एक और कोण 4 कोण 6, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और बराबर कोण हो जाएगा कोण 3 कोण 5, ये हो जाते हैं आपस में बराबर। अब एक बचा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। आमने सामने का कोण, मुख बराबर हो। देखिए इस कोण का मुख है, इस कोण का मुख, आमने सामने। 1 और 3 बराबर होगा, 4 और 2 बराबर होगा, 5 और 7 बराबर होगा, 6 और 8 बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने का कोण। आमने सामने, आमने सामने बराबर होगा। अब यह बात अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बेहतरीन बात आप समझ गए। जानते हैं अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि भैया अगर कोण 5 है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो कोण 7 कितना होगा? तो आप कहेंगे कोण 7 भी 60 डिग्री होगा। क्यों कहेंगे? सम्मुख कोण होने से। अगर ये 60 है, आपको एक बात पता है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनता है। अगर ये 60 है तो इधर वाला 120 हो जाएगा। 120 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि 60 और 20 180, ये पूरा 180 होना चाहिए। ये पूरा 180 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब बताइए, ये पूरा 180 हो गया, नीचे है 120। तो अब एगो बात बताइए, ई लाइन के ऊपर में 120, ई लाइन के ऊपर में 120, तो इस लाइन के ऊपर में 120, यानी संगत कोण होने से 120। अब एगो बात समझिए, एगो बात समझिए, जब ऊपर 120 है, ये पूरी लाइन पर, पूरी लाइन पर, पूरी लाइन पर ये पूरा 180 का कोण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो इधर 120 है तो ये वाला 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब देखिए
ये वाला 60 डिग्री हो गया। अब ये वाला 60 डिग्री हो गया तो देखिए नीचे भी 60, इस लाइन के नीचे 60, इस लाइन के नीचे 60, संगत कोण संगतिया ई लाइन के नीचे तो ई लाइन के नीचे, ई लाइन के ऊपर तो ई लाइन के ऊपर, संगत कोण हुआ कि नहीं। इधर 60 तो इस सम्मुख कोण होने से ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए इस लाइन पर भी पूरा 120 का 180 का कोण हो गया कि नहीं हो गया। हाँ हो गया काहे कि 60 है 120 180। इसी तरीके से पूरे आप समझ गए कि कैसे एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण में देखिए दोस्त 5 और 3 एकांतर था, एक का अंतर, इस 60 है इधर 60, एकांतर हुआ आपस में बराबर। अब इधर 60 है तो यहाँ 120 आ जाएगा, काहे कि इस पूरे लाइन पर 180 का कोण, तो 120 होगा। इधर भी देखिए एकांतर कोण होने से 120, 4 और 6 आपस में बराबर होगा। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एकांतर कोण कोण 4 और कोण 6, एकांतर कोण होने से आपस में बराबर। अब इस बात को समझ गए, संगत कोण में कोण 4 और कोण 8 मैंने बोला था 4 8 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 120 तो यहाँ भी 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा, कोई कष्ट नहीं है। ये इतना 60 है, पूरा 180 होना चाहिए, तो ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 120 होगा। अब बताइए इसका संघत नीचे वाला है, 4 का संघत 8 है, यहाँ आपस में बराबर हो गया। तो आप इस बात को समझ गए, कितना मजा आया ना। अब एक बात समझिएगा, बहुत मेन बात हम आपको बता रहे हैं, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, तो एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये x है और ये y है तो देख लीजिए जोड़कर इसको देख लीजिए, यहां x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, हमेशा होगा। दोनों अंतःकोणों का योग 180 होगा। अब देखिए 60 है 120 180, यहाँ 120 और 60 180 हुआ कि नहीं। एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग, एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग, अगर x है आपको हमने लिख दिया x, इसको लिख दिया y, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर हो गया 180 डिग्री। दोस्तों अगर मैं इधर लिख दूं मैं इधर लिख दूं a और इधर लिख दूं b, तो इधर भी होगा a प्लस बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए आप यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल, ऐसा होता है। अब देखिए जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो होता क्या है जानते हैं। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण के समद्वि भाजक का मतलब क्या हुआ, कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाला, हमेशा 90 डिग्री पर मिलता है। कैसे, ये दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। मान लीजिए कि यह वाला कोण 120 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 होता है, तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। इस कोण का समद्वि भाजक मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाला, तो 60 का आधा इधर 30 और इधर भी हो गया 30। इस कोण का समद्वि भाजक, तो इधर 120 था पूरा, तो 60 इधर 60 इधर। अब इस दोनों कोण का जब समद्वि भाजक कहीं पर मिला मेरे दोस्त, यहां पर मिला, इस कोण का समद्वि भाजक जब यहां पर मिला तो ये वाला जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। देख लीजिए 60 और 30 हुआ 90, 60 और 30 90, तो इस त्रिभुज के अंदर 60 और 30 90, तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यानी समकोण पर मिलता है। इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उस दोनों अंतःकोण के, एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण के समद्वि भाजक 90 डिग्री पर मिलते हैं। इसी तरीके से इधर भी और इधर भी इस कोण के समद्वि भाजक को मिलाइए। समद्वि भाजक माने कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाला,
कोण के समुद्विभाजक को मिलाइए तो यहां पर 90 डिग्री पर मिलेगा। एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण के समुद्विभाजक 90 डिग्री पर मिलता है और ये जो आकृति बनती है ये आकृति आयत होती है दोस्त, याद रखिएगा। भले ही फिगर बनाने में टेढ़ा हो गया हो लेकिन ये बनती है क्या, आयत। इस बात को रखना है ध्यान कि कोई दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके चारों अंतःकोण के समुद्विभाजक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। सवाल कहेगा दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण के समुद्विभाजक कितने डिग्री पर मिलते हैं, कहिएगा 90 डिग्री पर मिलते हैं या कहिएगा समकोण बनाते हैं। क्लियर हुआ? यह बात अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। और एक चीज और समझाना चाहेंगे, एक चीज और समझाना चाहेंगे मेरे दोस्त, ये देखिए ऐसा फिगर आपके सामने आएगा, तो ऐसा फिगर आएगा ना, तो यहां पर अगर मान लीजिए x है और यहां पर आपका y है तो ये वाला जो एंगल बनता है ना वो x प्लस वाई होता है, ये वाला x प्लस वाई होता है। ऐसा क्यों होता है देखिए, गौर करिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको गणित सिखा देना चाहता हूं। देखिए अगर इसी दोनों रेखा के पैरेलल, मान लीजिए ए बी सी डी दो पैरेलल है, इसी दो रेखा के पैरेलल एक रेखा और खींच दिया मैंने, ये तीनों रेखा पैरेलल हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गया। ये कैसे हो गया, थोड़ा सा मैं इसको अब आगे बढ़ा देता हूं तो आप समझेंगे। चलिए सीधे सीधे बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे बढ़ा दिए, इसको तिर्यक रेखा को बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ इस बात को समझिए। जब इसको मैंने ऐसा कुछ किया तो आप ये देखिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होगा कि नहीं, तो अगर यहां पर x था तो यहां भी x होगा कि ना, और ये वाला कोण एकांतर होगा कि नहीं, तो इसको भी हम आगे की तो तरफ बढ़ा दिए हैं। अब देखिए समानांतर रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिए हैं, तो ये वाला कोण, अब ये तिर्यक रेखा होगा, ये तिर्यक रेखा होगा ये दो पैरेलल लाइन के लिए, तो ये अगर y है तो एकांतर होने से y होगा कि नहीं, तो ये पूरा कोण कितना हुआ, तो आप कहेंगे पूरा कोण x प्लस वाई हुआ। यानी ये कंफर्म हो गया। आप अगर आपको सीधा सीधा सवाल दे दे मान लीजिए आपको ऐसे बनाकर दे दे और यहां पर दे दे, यहां पर दे दे 100 डिग्री, यहां पर दे दे 100 डिग्री, यहां दे दे 70 डिग्री, और यहां वाला पूछते कि कितना होगा, तो 100 में से 70 घटाइए 30 डिग्री हो गया। आया बात समझ में, m लिख देगा, w लिख देगा, इस तरह से आएगा फिगर। आप बना सकते हैं, सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा जी। आइए तो देखते हैं कैसे, समझ में नहीं आता है, एग्जाम में पूछा गया है सवाल। आइए सीखिए। यहां पर यदि दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर है और टी तिर्यक रेखा है तो कोण x का मान, x यहां x का मान, ई वाला 120 दिया है, ई वाला 120 दिया है। आप बताइए अगर एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 होता है, एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 होता है, 120 है तो 60 होगा ना, तब ना 120 और 60 180, ये दोनों सम्मुख कोण हो जाएगा कि नहीं, आमने सामने मुख है, तो 60 डिग्री हो गया आपका आंसर। आपका आंसर ऑप्शन सी, पहला टेक्निक। दूसरा समझिए मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, गणित का निचोड़ सीखिए। ये 120 है तो सीधी रेखा पर 180 का कोण होता है, 120 है तो 60 इधर होगा। इस कोण लाइन के नीचे में है तो इस लाइन के नीचे में यहां है, यानी संगत कोण हो गया, तो संगत कोण होगा तब भी आपस में बराबर होता है, संघातिया कोण आपस में बराबर होता है, हो गया ना। छोड़िए, यहां से भी आप समझ गए। अगला समझिए, अगर ये 120 है तो इस लाइन के नीचे में है जी, इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे में यहां 120 होगा संगत कोण, और इस पूरे लाइन पर 180 का कोण बनना चाहिए, 120 इधर है तो 60 डिग्री होगा, तो भी आंसर ऑप्शन सी होगा ना। होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या आपको गणित समझ में आया? आपको लगता है कि ज्योमेट्री आप सीख नहीं सकते? ऐसा बात नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई शुरुआत है, जहां से पढ़िएगा तो समझ में आवे करेगा। आइए दूसरा सवाल, समानांतर रेखाओं का एक युग्म तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण एक कोण दो एकांतर अंतःकोण युग्म बनाते हैं, तो कहता है कोण एक है 35 डिग्री तो कोण दो का मान कितना होगा। अरे एकांतर युग्म बनाता है, जैसे ही दोनों कोण एकांतर हो गया तो एक का मान 35 है, दूसरा का भी मान 35 होगा। आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। कहता है दोनों
एकांतर युग्म बनाते हैं। इसका मतलब है कि एक कोण इधर है, एक कोण इधर है, या एक इधर होता तो एक इधर होता। मान लेते कोण एक इधर, इधर कोण 2। इसका मतलब कोण एक का मान दे दिया है आपको, कोण एक का मान दे दिया है 35 डिग्री, तो दूसरे कोण का भी मान कितना होगा, 35 डिग्री होगा। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। एकांतर युग्म बनाता है, ये एकांतर युग्म हुआ, इधर का एकांतर युग्म हुआ, और एकांतर युग्म आपस में होते हैं बराबर, एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर। कोण एक 35 है, कोण दूसरा भी 35 होगा। मेरे दोस्त अगले सवाल पर आइए। कहता है सवाल, निम्न चित्र में एल और एम, पी और क्यू समानांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं या ये दोनों रेखाएं समानांतर है। तो अगर हम कहें कि इन दोनों रेखा के लिए तो ये तिर्यक रेखा हो गया, तो ये तिर्यक रेखा हो गया, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां 104 है तो यहां नीचे में 104 होगा। अगर नीचे में 104 है तो इधर कितना होगा, तो इसको घटा के देख लीजिए तो 76 होगा, क्योंकि 180 का कोण। अगर यहाँ 76 है, ये दोनों पैरेलल है, तिर्यक है, तो इसके जैसे ये लाइन के दाहिने में, तो ये लाइन के दाहिने में 76, तो इधर कितना हो जाएगा, पूरा 180, तो ये भी 104 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। यहां से तो हो गया। आप कई तरीके से बना सकते थे, छोड़िए, आप कहें कि सर ई ना समझे, ए काहे ना समझे। अगला देखिए, मान लीजिए ये 104 है। अब ये दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे। मान लीजिए ये दो समानांतर रेखा, क्योंकि पी और क्यू भी समानांतर है, दो समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटे, तो इस इधर में है 104, इधर में है 104, तो इधर भी 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। गौर करिएगा, तो दो समानांतर रेखा, इधर 104 तो इधर भी 104। अब इधर कितना हो जाएगा बाबू, तो इधर हो जाएगा आपका सीधा 76 डिग्री, सॉरी पिछला में गलत हो गया, ये 76 हो गया, तो ये 76 पूरा 180। अब ये दोनों रेखा समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा है, तो समानांतर रेखा में क्या होगा, इस लाइन के ऊपर 76 तो इस लाइन के ऊपर में भी 76 डिग्री होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। मैंने पहले कैसे समझा दिया गलत, ये देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब एक बार मैं आपको और फिर से समझा देता हूं। देखिए, ये दोनों रेखा मान लेते हैं कि समानांतर है, तो यहां पर 104 बना, तो तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां भी 104 बनेगा ऊपर में, यहां 104 बना। अब क्या हुआ, यहां पर हो गया 76 डिग्री, क्योंकि ऊपर में है 104, तो यहां भी ऊपर में 104 संगत कण होने से। अब एक काम करते हैं, ये दोनों को समानांतर रेखा समझते हैं, ये दोनों को समानांतर रेखा समझ लेते हैं। ये दोनों समानांतर एक तिर्यक रेखा काट दे, तो इधर नीचे में, इधर दाहिने में 76, तो इधर भी दाहिने में 76 होगा। अब सही, उस समय नीचे 104 ले लिया, जबकि ऊपर में 104 था, तो संगत कोण कैसे होता, गलती सोच लिए थे। यहाँ ऊपर में 104 थे, यहाँ भी ऊपर में 104, पूरा कोण 180 होगा एक लाइन पर, तो 104 तो यहाँ 76। अब ये दोनों अगर समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटे, तो इसके दाहिने में 76, तो इस लाइन के भी दाहिने में 76। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ जाइए। देखिए अगला, निम्न में से कहता है पी क्यू आर एस समानांतर है, कोण एबीसी का मान ज्ञात करना है। कोण एबीसी कहां है, ए बी सी, ये वाला बताना है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहां वाला निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसको ना एक यहां से लाइन इसके पैरेलल खींच देता हूं, अगर मैंने इसके पैरेलल खींच दिया तो यहां पर क्या होगा, आप सबको भूला जाइए, ये एम है कि नहीं है, तब ये है आपका 50 है 120, 50 120 है, ये कितना है जी, नहीं यहां कुछ और है, हाँ ये तो अलग है चीज। अब एक बात बताइए, यहां पर आपने एक लाइन खींच दिया तो क्या हुआ, ई कोण नीचे नहीं है, ई 120 है, तो ई वाला कोण ई वाला कोण क्या होगा, एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है, ये एकांतर नहीं है, इधर रहता तब एकांतर, ई 50 ई कुछ रहता तो इसका एकांतरी, इसका एकांतरी, एक लाइन का अंतर होता। अब देखिए, इस कोण में और इस कोण में एक लाइन का अंतर है नहीं, बाउंड्री के इधर उधर नहीं है, 120 है, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण का योग 180 होता है, 120 है तो ये 60 होगा। अब इसमें ई 50 तो ई भी हो जाएगा 50, तो ये पूरा कितना हो गया, ए बी सी कोण हो गया, कोण ए बी सी बराबर हो गया 50 डिग्री और प्लस हो गया 60 डिग्री,
बोले तो कितना 110 डिग्री। आपका आंसर 110 हो गया मेरे दोस्त, आपका आंसर ऑप्शन डी है। सवाल 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। कितना खतरनाक सवाल है। अब जरा देखिए, आप ऐसे सोच सकते हैं 120 यहां हो गया तो यहां भी आप 60 बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब ई लाइन को मिटा दीजिए, ई लाइन को मिटा दीजिए तो यहां से आप इस तरह से एम बना सकते हैं या डब्लू बना सकते हैं। तो ये 60 और 50 मिलकर इधर हो जाता है कि नहीं, तो वही तो हो गया, वही तो हो गया, कोई कष्ट नहीं है। आइए अगला सवाल पर बढ़ जाते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। कहता है यदि दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थिर दो अंतः कोणों का अनुपात 3:7 है, तो इन दोनों अंतः कोण के मापों का धनात्मक अंतर क्या होगा। अरे बाबू, जब कोई एक समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का अनुपात 3:7, ये छोटा कोण है, ज्यादा फैला हुआ है, बड़ा है, इस 7x कह देते हैं, इसको 3x कह देते हैं, अनुपात दिया हुआ है। ये दोनों का योग कितना होगा, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। 7 3 10x के बराबर होगा 180 डिग्री। 10 से काट देंगे 18 बार में, x की वैल्यू हो गई 18 डिग्री। अंतर बोलता है बाबू, अंतर, दोनों का अंतर बताइए। 7 और 3 में 4x का अंतर, 4 गुना 18, 18 चौके 72, 72 डिग्री होगा, इनका अंतर होगा 72 डिग्री। ऑप्शन सी हो गया। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में सवाल। बात करते हैं, समझ में नहीं आएगा, अरे इतना गणित के ताकत हो गया कि थोड़ा समझ में ना आएगा भाई। अब सुनिए सवाल आपके सामने, कहता है कि x का मान बताइए, बता देंगे, यहां वाला निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोई लाइन बढ़ाने का मन है बढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए इसी लाइन को बढ़ा दिए, त्रिभुज बन गया। अब एक काम हो गया कि ये दोनों रेखा तो समानांतर है, देख लीजिए, कह दिया है BC और DE, BC और DE समानांतर है। तो जब समानांतर रेखा को, ये समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इस लाइन के ऊपर में 122, तो यहां भी इस लाइन के ऊपर में 122 होगा। अब बताइए तो इधर का कोण कितना होगा, इधर का कोण कितना होगा। तो सीधी लाइन पर 180 का कोण होता है, 180 में से 122 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 7 में से 2 गया 5, इधर 58 डिग्री हो गया। मेरे दोस्त, एक 38 एक 58, x का मान बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। x का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से दोनों को घटाना होगा, 38 प्लस 58 घटाना होगा, 38 डिग्री प्लस 58 डिग्री घटाना होगा, यानी x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 8 8 16 5 3 8 1 9, यानी 96 घटाइएगा, 10 में से 6 गया 4, बोले तो 84 डिग्री। आपका आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी होगा। कहिए ना कि सर समझ में नहीं आया, कह के दिखाइए कि ना आता है समझ में, कैसे नहीं आएगा जी। आगे बढ़िए तो अगला सवाल 11। देखिए सवाल कहता है ABCD दो रेखाएं हैं, AB पर एक बिंदु P है, एक रेखा PQ CD से R पर मिलती है। यदि कोण BPR 30 डिग्री और कोण CRQ 150 डिग्री हो तो क्या होगा। ABCD लंबवत होगा, AB और CD समानांतर होगा, CD और PQ लंबवत होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। आइए समझाते हैं क्या होगा। ABCD दो रेखाएं हैं, अभी मुझे नहीं पता है कि रेखा समानांतर है कि नहीं, तो समझते हैं कि अभी मैंने समानांतर या समानांतर ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अभी कहता है PQ CD से R पर मिलता है, PQ यहां पर दो रेखाएं AB और CD, पहले नाम दे दिया मैंने, AB एक रेखा CD नाम हो गया। कहता है ABCD दो रेखाएं, AB पर एक बिंदु P है, AB पर कहीं पर एक बिंदु P है, चलिए P है, AB पर अब P है, एक रेखा PQ CD से R पर मिलता है, एक रेखा PQ CD से R पर मिलता है, CD से R पर मिलेगा PQ, यानी P से इधर आएगा CD से मिलने के लिए, PQ R पर मिलता है, तो R पर यहां पर मिलता है PQ, यानी रेखा PQ हो गया, R पर मिला। अब सवाल यह कहता है, अब कहता है BPR 30 डिग्री, तो देखिए BPR यानी ये वाला दे दिया है आपको 30 डिग्री। अब रुक जाइए, CRQ 150 डिग्री, CRQ ये वाला दिया 150। मेरे दोस्त
अगर ये वाला 150 है तो सम्मुख कोण होने से ये भी 150 होगा। और ये दोनों कोण को जोड़कर देखिए, एक ये 30 डिग्री और प्लस 150 डिग्री होता है 180 डिग्री। ऐसा किस में होता है? जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी अगर दोनों अंतःकोण का योग एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 हो रहा है तो वो दोनों रेखाएं समानांतर होगी। यानी हम ये कह सकते हैं ए बी और सी डी समानांतर है। ए बी और सी डी समानांतर है मेरे दोस्त। क्या आपको कोई कष्ट है? ना। देखिए कैसे ना समझ में आएगा। कहता है यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर किसी बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। ये समान होगा, या आप ये कह सकते हैं ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, इधर वाला के भी समान होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? समान होता है मेरे दोस्त। इनकी सारी पीडीएफ हमने मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर फ्री नोट्स वाले पीडीएफ में डाल दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हो, पूरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहां पर देखिए सवाल दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समानांतर है। ये समानांतर का सिंबल है बाबू, संकेत है, समानांतर रेखा है। कोण ए बी ई 120 यहां दिया हुआ है। कोण डी सी ई 100 जो बीच में है वहां चलते हैं, सी है तो डी सी ई यानी यहां वाला 100। अब कहता है ई बी सी एक्स डिग्री, इसका मान निकालना है। एक्स का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्यों नहीं है? मैं चाहूं तो इसको इधर आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दिया तो ए बी को आगे बढ़ा दिया। नीचे में 100 है तो यहां भी नीचे में 100 होगा। अब नीचे में 100 है तो ये लाइन पर 180 का कोण बनता है तो 100 तो इधर 80 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 120 है तो 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरा लाइन पर 180 का कोण होना चाहिए। अब 60 80 हो ही गया, बस यहाँ बचा 40, क्योंकि नीचे त्रिभुज बन गया है। ये त्रिभुज है तो 60 40 180 180 यानी एक्स का मान 40 डिग्री। कोई कष्ट नहीं है बाबू, कोई कष्ट न है हो। समझ में आया? अगला सवाल देखिए ना। अगला सवाल कहता है कि ए का मान बताइए। ए का मान बता देते हैं, कोनो बड़का बात है। 75 है तो यहाँ 75 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 40 है तो 40 डिग्री हो जाएगा। अब लीजिए एगो 75 एगो 40, तो क्या दिक्कत है? आपको ये वाला कोण निकाल सकते हैं, ये वाला भी कोण निकाल सकते हैं, या उधर वाला निकालना है तो जान लीजिए किसी भी त्रिभुज में एक ये दो कोण है और तीसरा कोण के बाहर वाला जो कोण होता है दोनों के योग के बराबर होता है। यानी ए का जो मान होगा वो 75 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, यानी जोड़ के देखिए 0 और कितना हो गया 7 4 11 110 डिग्री। 0 और हाँ ठीक है, नहीं गलत हो गया। जोड़ेंगे तो 5 होगा, 7 4 11 115 डिग्री। ऑप्शन डी आंसर। नहीं तो दूसरा तरीका सोचिए, ये दोनों जोड़े तो कितना हुआ 115। ई कोण निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। कैसे? 180 में से घटाइएगा, 180 डिग्री में से 115 डिग्री घटाइएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच गया 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। तो ये वाला आ गया 65, ये वाला कितना आ गया 65 डिग्री। अब जब तीनों कोण पता हो गया, त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 होता है, इसीलिए पता चल गया। तो आप जानते हैं ये सीधी लाइन पर 180 का कोण पूरा बनना चाहिए, पूरा कोण 180 होना चाहिए ना। तो पूरा कोण जब 180 होगा तो इधर 65 है तो ए का मान 115 ना होगा, फिर 180 में से 65 घटाइएगा 115 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, सवाल कहता है कि यदि दी गई आकृति में ए बी सी डी समानांतर रेखा है, वो एक ऐसा बिंदु है कि कोण सी डी ओ 70 डिग्री, सी डी ओ ई वाला दे दिया है 70 डिग्री, ये वाला दिया है 70 डिग्री। उसके बाद कहता है और कोण डी ओ बी 100 डिग्री, डी ओ बी इधर वाला दिया 100 डिग्री। तो आपसे पूछता है, कहता है ए बी ओ का मान, ए बी ओ बीच में बी है यानी यहां वाला, तो ये वाला मान निकालना है। तो कौन बड़का बात है, इसका योग होता है यहाँ, तो 100 में से 70 घटा देंगे, इधर 30 हो जाएगा। 100 में से 70 घटा दिया 30 डिग्री, हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया दोस्त। हो गया ना?
है ना आसान, है ना बिल्कुल आसान। बताइए, आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल कहता है दी गई आकृति में कोण AOB एक सीधी रेखा है। आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, मतलब AOB एक सीधा रेखा है। कोण AOC बराबर है 67 डिग्री। AOC यहां दे दिया है कि ये 67 डिग्री है। अब कहता है कोण BOC का द्विभाजक OD है, यानी OD जो है इस पूरे कोण का द्विभाजक है। द्विभाजक का मतलब कि बराबर दो कोण, बराबर दो भाग में बांट देगा इस कोण को। तो कहता है कोण BOD का मान कितना होगा। BOD पूछ दे चाहे आपसे COD पूछ दे, एक ही बात है, यहां पर बराबर होगा। कोण BOD, बाबू समझिए, कोण BOD या कोण COD ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे कोण को दो भाग में बांट दिया, ये कोण द्विभाजक है। कोण के द्विभाजक बोल दे, सम द्विभाजक बोल दे तो आप समझ जाइए। तो कहता है कोण BOC का द्विभाजक OD है, तो कोण BOD का मान। अब एक बात बताइए, पूरा तो 180 होना चाहिए, पूरा 180 होना चाहिए। तो COB, कोण COB जो निकल के आएगा 180 में से 67 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 113 डिग्री हो गया। 113 डिग्री का आधा हो जाएगा दोनों बराबर बराबर। 113 का आधा यानी 56, 56.5 डिग्री हो गया बाबू, 56.5 डिग्री हो गया। 56.5 डिग्री आपका आंसर हो गया। 56 दूना 112 और 56.5, 56.5 लिखेंगे ना, 56.5, 56.5 डिग्री है ना, हो गया आपका आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि आकृति AB और CD समानांतर है, कोण AFE 30 डिग्री है, तो कोण FCD का मान क्या होगा। आप बताइए, एगो तो 90 हो गया, यहां पर सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब 90 होता है दोस्त। ऐसे अगर लिखा हुआ है तो समझिए ये 90 डिग्री है। तो ये कोण आपको दे दिया है 90 डिग्री। तो अगर ये वाला 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये वाला कोण दिया है क्या, AFE हाँ दे दिया है 30 डिग्री, ये 30 है। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 30 और 60 90 और 90 180। इधर कितना होगा, अगर इधर 60 है तो इस सीधी रेखा पर इधर 60 है तो इधर 120 बच गया, इधर 120 बच गया। अब आपसे पूछता है कि कोण FCD का मान बताओ, FCD का मान। F यहाँ है, FCD यहाँ, F से चलिए C पर आइए, C से जाइए D पर, तो बीच में C है यानी ये वाला कोण। आप जानते हैं AB और CD समानांतर है, ABCD समानांतर है, तो इस लाइन के ऊपर में 120, तो इस लाइन के भी ऊपर में 120, संगत कोण होने से, कैसा कोण, संगत कोण होने से 120 डिग्री हो गया आपका आंसर। कोई कष्ट नहीं है जी, कोई कष्ट नहीं है बाबू। अगला सवाल आइए, सवाल देखिए, कहता है कि XYZ समांतर रेखा है, तो T उन सभी को छेदने वाला एक तिर्यक रेखा है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सूची के कोणों का नाप समान है, कौन से सूची के कोणों का माप समान है। पहला कहता है कि 2 3 6 समान होगा। आइए, 2 का संगत कोण 3 और 6 संगत नहीं है, 2 3 8 रहता तो चलता। पहला तो गलत है, पहला तो गलत है। दूसरा आते हैं 2 6 8, 2 6 8। दूसरा कहता है 2 6 8 समान होगा, 2 ऊपर में 6 नहीं होगा, 8 समान नहीं होगा, नहीं होगा। एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण भी समान नहीं होते, तो बिल्कुल गलत बोल दिया। 1 4 9 देखते हैं, 1 यहाँ है ऊपर में, यहाँ 4 ऊपर में संघतिया कोण है और 9 लिया है। तो एक बात है, 1 4 7 होगा ना बराबर संगत कोण होने से। इस लाइन के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में संघतिया जो होता है चौक पर बैठल है तो सब संघतिया चौके पर बैठेगा। इस लाइन के ऊपर 1, इस लाइन के ऊपर 4, इस लाइन के ऊपर 7, और 7 जो है 9 के बराबर है। 7 बराबर कौन होगा, 9। कैसे, सम्मुख कोण होने से, शीर्षाभिमुख कोण होने से बराबर। इसका मतलब 7 ले लो या 9 ले लो, तो 1 4 9 बिल्कुल सही है। 1 4 तो सही है, यहाँ 7 रहता तो भी सही, और 7 के जगह 9 है तो भी सही, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 4 5 7। 4 5 7 देखेंगे तो देखेंगे 4 यहां ऊपर में, 5 उसके नीचे में, आपस में बराबर नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत है। आप देखिए कैसे पूछ दिया था एनटीपीसी के एग्जाम में। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आपको आज तक के सबसे बेहतरीन क्लास लगा होगा और
यकीन मानिए दोस्तों, ज्योमेट्री अगर आपने यहां से शुरू किया है तो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। बारी बारी हम त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज सबके बारे में पढ़ा देंगे। पॉलीगन मैंने पढ़ा दिया है, अब जाकर देखिए जी, दिमाग हिल जाएगा, इतना अच्छा से पढ़ाए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।